अब हम आपको सुख कैसे कैसे होते हैं, दुख कैसे होता है, ये बात आपको समझाते हैं। दुनियादार लोग चार तरह से सुखी होते हैं। भोग करके अच्छा अनुकूल भोग मिले तो कहते हैं आज बड़ा सुख मिला। दूसरा होता है अभिमान से, भोगने की चीज उनके पास रखी हो चाहे भोगे नहीं, पर मन में भरोसा हो कि जब चाहेंगे तब भोग लेंगे। बैंक में तिजोरी में रुपया रखा है, न खाते हैं न देते हैं न पहनते हैं, और मन में अभिमान है कि हमारे पास इतना रखा हुआ है, हमारे पास ऐसा मकान है। नपुंसक को भी अभिमान होता है कि हमारी स्त्री बड़ी सुंदर है। तो ये जिन लोगों का बैंक में पैसा रखा हुआ है और काम नहीं आता है, उन लोगों का सुख कैसा है? जैसे नपुंसक को सुंदरी स्त्री का सुख होवे, क्योंकि काम तो आता नहीं, भोग सकते नहीं। तीसरा होता है मनोरथ से सुख। भौमासुर की तरह वो स्त्री का भोग नहीं करता था, उसने ये संकल्प कर रखा था कि जब 1,00,000 कुमारी कन्या हमारे महल में हो जाएंगी तब हम भोग करके सुखी होंगे। तो अभी तो हमारे पास इतना और हो जाए, ऐसा मकान बना ले, ऐसा ब्याह कर ले, इतने रुपये हो जाएं, इतने साथी हो जाएं, तब भोग करेंगे। इसको मनोरथ बोलते हैं। और चौथा सुख होता है अभ्यास का सुख। जैसी आदत पड़ जाती है वैसे रहने को मिले तो सुखी हो जाते हैं। हमारे एक पहलवान थे, 1,000-2,000 दंड बैठक रोज करते थे, और करने को जिस दिन ना मिले उस दिन दुखी हो जाते थे। तो उनको सुख यही था कि दंड बैठक करने पर उनका शरीर हल्का हो जाता था। जैसी आदत पड़ी हुई है ना, वैसा कर लेने से सुखी हो जाना, इसका नाम अभ्यास सुख है। तो चार तरह से दुनियादार लोग सुखी होते हैं। परमात्मा का जो सुख है वो इन चारों में से कोई नहीं है। वो तो अपना स्वरूप है। एक वस्तु, एक व्यक्ति की इच्छा हुई, वो इच्छा पूरी हुई, शांत हुई, शांत इच्छा वाले अंतकरण में आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ, तो सुख तो हुआ अपने स्वरूप का प्रतिबिंबन। लेकिन भ्रम ये हुआ कि विषय भोग से सुख मिला है, और उस भ्रम के कारण फिर और विषय चाहेंगे और मारे जाएंगे। तो नैयायिक लोग कहते हैं कि जिससे अनुकूल वेदना उत्पन्न हो उसका नाम सुख, और जिससे प्रतिकूल वेदना उत्पन्न हो उसका नाम दुख। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। फिर देखो, सुखम सुष्ट शोभनम खनति, अपने दिल में जो अच्छी अच्छी बातें भरी हुई है उनमें जो तन्मय कर दे उसका नाम है सुख। और जिसमें अपनी इंद्रियां ही दोषग्रस्त हो जाए, गंदी हो जाए, उसका नाम है दुख। दुष्टम खनति अथवा दुष्टानि खानी यस्मिन, कुल्ला करना पड़े, हाथ धोना पड़े, स्नान करना पड़े, वो सुख दुख ही है। एक आदमी को शरीर में फोड़ा हुआ, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। अब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने झट चीरा लगाकर उसमें से पीप निकाल दी। अब बोला आ हा हा हा, बड़ा आराम मिला। तो शास्त्रकार कहते हैं बेवकूफों को ये आराम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, ये तो केवल जो तुम्हारा दुख था वो कम हो गया, इसका नाम सुख नहीं है। दुख मिट गया। दुख अभाव का होना सुख नहीं है, वो तो फोड़े का दर्द था, मिट गया। तो ये तो दृष्टांत है, एग्जाम्पल है। दृष्टांत ये है कि मनुष्य के मन में काम की, क्रोध की, लोभ की पीब भर जाती है, और जब मन का ऑपरेशन होता है
थोड़ी सी पीब निकल जाती है तो आदमी समझता है कि हम संसार में सुखी हो गए। वो दुख अभाव को ही सुख समझता है। असली सुख को तो सुख जानता ही नहीं कि सुख क्या होता है। भगवान ने गीता में ही कहा है, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। एक सुख होता है अपने आप को मोह में डालने वाला। जो नशा पीकर गम गलत करते हैं वो अपने आप को ही भुलावे में डालना है। जैसे घाटा हुआ, तकलीफ हो रही है, किसी ने तुमसे लड़ाई कर ली है, तकलीफ हुई है, अब कोई नशा पी लिया, थोड़ी देर के लिए भूल गया तो बोले आहा देखो गम गलत हो गया, चिंता मिट गई, दुख मिट गया, हम सुखी हो गए। कि सुखी नहीं, अपने आप को ही तुमने मोह में डाल दिया। ये तो जैसे दूसरे लोग ठगी करते हैं कि तुमको पीतल देकर सोने की कीमत ले लें और तुमको पता न लगे। ऐसे ही तुमने अपने को ठग लिया। उसने पीतल दिया और सोना समझा दिया, भूल में पड़ गए तुम, पीतल की जगह सोने का ख्याल हो गया। वैसे ही तुम्हारा न कोई घाटा मिटा, न मरा हुआ लौटा, न बिछड़ा हुआ लौटा, कुछ नहीं हुआ, केवल तुम्हारा ख्याल उतनी देर के लिए उठ गया। इसको मोह बोलते हैं। मोह में डालने वाला सुख तामस है, क्योंकि उसमें बुद्धि को कम करके अपने को सुखी किया जाता है। आप देख लो, जितने तामस सुख है उनमें अपनी बुद्धि को घटाकर तब हम अपने को सुखी करते हैं। अपने ज्ञान पर ही तो चोट कर दी। शरीर को कोई मारे तो तुम्हारा दुश्मन है, और तुम्हारे सुख को कोई नष्ट करे तो वो तुम्हारा दुश्मन है, और तुम्हारी बुद्धि को कोई नष्ट करे तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अरे तुम सच्चिदानंद हो, जो तुम्हारे आनंद का विरोधी है सो भी दुश्मन, और जो तुम्हारे जीवन का विरोधी है सो भी दुश्मन, और जो तुम्हारे ज्ञान का बुद्धि का विरोधी है सो भी दुश्मन। तो तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करके आया वो मोहजन्य सुख तामस सुख है। दूसरा सुख होता है विषय और इंद्रिय के संयोग से, विषयेंद्रिय संयोगात, ये राजस सुख है। इसमें पराधीनता है। विषय कब मिले और कब न मिले, आदमी कब मिले और कब न मिले, हमने तो अपने को गुलाम कर लिया विषय सुख में। तो रजोगुणी सुख में पराधीनता है। सत्वगुणी सुख में अभ्यास है। अभ्यास द्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। आत्मबुद्धि प्रसादजम होने पर भी जिस दिन अभ्यास नहीं कर सकेंगे, माला नहीं फेरी, पूजा नहीं की, संध्या वंदन नहीं किया, सूर्य नमस्कार नहीं किया, उसी दिन हाय हाय करेंगे कि आज का दिन व्यर्थ गया, रोएंगे। सात्विक सुख में न मोह है न पराधीनता है, लेकिन उसमें अपने प्रयत्न की अपेक्षा है, स्वकर्तृत्व की अपेक्षा है, इसलिए वो सात्विक है। लेकिन जो परमात्मा का सुख होता है उनमें ये तीनों बातें नहीं होती। बुद्धि ग्राह्याम, उसमें बुद्धि कम नहीं करनी पड़ती। अतीन्द्रियम, उसमें इंद्रिय और विषय के संयोग की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धि ग्राह्य होने से तामसिक नहीं है, और अतीन्द्रियम होने से वो राजस नहीं है, और आत्यंतिकम होने से अभ्यास जन्य नहीं है, क्योंकि जो अभ्यास से चीज पैदा होती है वो तो मर जाती है, आत्यांतिक नहीं होती। ऐसा सुख होता है परमात्मा का सुख। तो
यहाँ संसारी सुख को क्षेत्र बताया, परमात्म सुख तो आत्मा का, क्षेत्रज्ञ का अपना स्वरूप है। दुखम, दुख क्या होता है आप जानते ही हैं। दुष्टानी खानी यस्मिन, जिसमें अपनी इंद्रियों की बनावट दूषित हो जाए, स्वाभाविक ना रहे, उसका नाम दुख है। आंख लाल हो गई, भौहें चढ़ गई, उत्तेजना आ गई शरीर में, हाथ पांव कांपने लगे, जीभ बोलने के लिए फड़फड़ाने लगी, अपना ही शरीर अपने काबू में नहीं रहा, आंख से आंसू गिरने लगे, लोटपोट होने लगे, ये दुख है। प्रतिकूल वेदना को दुख बोलते हैं। नैयायिक लोग प्रतिकूल वेदना को दुख बोलते हैं। मनु जी ने सुख दुख का एक बड़ा नन्हा सा लक्षण लिखा है, सुनिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। अपना वश बना रहे, अपनी जीभ पर, अपनी आंख पर, अपनी सब इंद्रियों पर स्त्री पुत्र भी वश में होवे, सो सर्वम आत्मवशम सुखम। जो अपने वश में है सो सुख है, और जो परवश है, पराधीनता है, वो दुख है। शांत चित्त में आत्मा का प्रतिबिंबन सुख है, और व्यथित चित्त में, उद्वेलित चित्त में, उद्भ्रांत चित्त में, व्याकुल चित्त में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबन नहीं होता। इसलिए न वो सत है, न चित्त है, न आनंद है। तो ये सुख क्षेत्र है और दुख भी क्षेत्र है। ज्ञेय होने से दुखमपि ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम। इस तरह से हमने आपको सुख किस प्रकार के होते हैं, दुख कैसा होता है और परम सुख क्या होता है, जय सिया राम, ये सब बताया आपने, सुना, बहुत अच्छी बात है।